बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जी। क्रिकेट ग्राउंड में तो नहीं, क्रिकेट की ग्राउंड से बाहर बहुत डेवलपमेंट हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बीसीसीआई चेयरमैन रोजर बिनी और उनके डिप्टी जो हैं वाइस उनके राजीव शुक्ला, वो दोनों ट्रैवल करेंगे जी पाकिस्तान थ्रू वाघा बॉर्डर ऑन 4th of September टू वॉच दी एशिया कप। आई मीन पीसीबी ने उनको इनविटेशन दी है और उन्होंने इनविटेशन कबूल कर ली है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर चीफ ऑफ बीसीसीआई और उनकी डिप्टी आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर एट अ गुडविल जेस्चर के तौर पे आ रहे हैं, वो मैच देखने आ रहे हैं, वो क्रिकेट टॉक्स करने आ रहे हैं, तो अगर वो आ सकते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? मेरी समझ से तो बाहर है ये चीज़। पहले तो आपको पता होगा जब ज़का अशरफ की और जय शॉ की मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी डरबन के अंदर, तब तो पीसीबी की तरफ से ये कहा गया था कि जय शाह जो हैं वो आएंगे पाकिस्तान एशिया कप के मौके के ऊपर, लेकिन जिसको इंडियन मीडिया ने फिर डिनाई कर दिया और जय शाह ने भी डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की। लेकिन अब ये कंफर्म्ड न्यूज़ है कि जो रोजर बिनी हैं और राजीव शुक्ला जो हैं वो थ्रू वाघा बॉर्डर पाकिस्तान आएंगे। अब इधर क्या ये बात करेंगे बायलैटरल सीरीज़ की, उसके ऊपर बीसीसीआई का साफ स्टैंस है कि हम बग़ैर गवर्नमेंट की परमिशन के पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते। क्वेश्चन फिर वही आता है कि अगर गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते, लेकिन गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप पाकिस्तान जा सकते हैं कि आपको इजाज़त मिली है पाकिस्तान जाने की। बट आई डोंट नो, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए स्पोर्ट्स में से। ठीक है, कंट्री के हालात जैसे भी होते हैं, अगर दो क्रिकेट बोर्ड का आपस के अंदर तल्लक जो है वो ठीक होना चाहिए और आपस के अंदर क्रिकेट होनी चाहिए। बट इज़ अ गुड साइन। उम्मीद करते हैं कि जब ये दोनों आए पाकिस्तान और इनकी मुलाकात हो। अब ये भी एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इससे ये है कि मुलाकात किससे होगी? वेदर वो ज़का अशरफ से होगी या किसी और नए चेहरे से होगी। तब तक ज़का अशरफ साहब जो है वो सस्टेन करते हैं, रहते हैं सीट के ऊपर के नहीं रहते ही। वो भी यहाँ पे भी म्यूज़िकल चेयर लगी हुई है, तमाशा बनाया हुआ है। पिछले आपको पता ही है जब से रमीज़ राजा साहब को फारग किया गया है, नजम सेठी ने फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आए थे, कुछ महीने रहे हैं वो। उसके बाद अब ज़का अशरफ साहब आ गए हैं और जब से ये गवर्नमेंट गई है अब नई जो केयर टेकर्स आए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर के कि जी आप जितनी भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ थी आप उनको ख़त्म करें, और उनमें सबसे ऊपर सर फहरस्त उन्होंने नाम दे दिया ज़का अशरफ साहब का। और ज़का अशरफ साहब ने कल एक पिटीशन भी डाल दी लाहौर हाई कोर्ट में, और अब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने जा रहे हैं। लगता है संडे को उनकी मीटिंग है एक। तो लेकिन यहाँ पे तो मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना, और मैं समझता हूँ इसीलिए शायद तो बाकी जो बोर्ड्स हैं वो हमें सीरियसली नहीं लेते। एक बंदा जिसको आप इलेक्ट करते हैं, चाहे सेलेक्ट करते हैं, इलेक्शन तो हमारे यहाँ नाम के ही होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो तो नॉमीज़ होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। कम अज़ कम उनको रहने तो दो यार, 3 साल उनको काम करने दो, या जितना भी उनका टेन्योर है उनको काम करने दो। जैसे एहसान मानी साहब ने और वसीम खान ने काम किया इमरान खान के वक्त के अंदर, अच्छा किया बुरा किया, आप उन उसके टेन्योर के बाद उनके आप जज कर सकते हैं कि यार उन्होंने कैसा काम किया था। क्रिकेट की बेटरमेंट हुई थी नहीं हुई थी, उन्होंने सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, 6 टीमें ले आए। उस वक्त बड़ी तनकीद हुई उन टीमों के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली जब टाइम के साथ साथ आपने देखा कि 2-3 जब सीज़न हो गए तो उसमें से प्लेयर्स निकलना शुरू हुए। अब जो ये लॉट आई हुई है पीछे जो खड़ी है सीनियर टीम के, वो कहाँ से आई है? वो उन्हीं वही लड़के हैं, वही डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं। तो बात का मकसद ये है कि जब एक आप बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको फिर चलने दें थोड़ी देर। जो बंदे लेके आए गए हैं 3 साल या 5 साल के लिए, उनको उनका काम करने दें, उनके जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने दें, देखें फिर क्या होता है। अगर 3 साल के बाद
जो नया आएगा वो देखेगा, अगर नहीं तो फिर अपनी तरफ से वो अपनी कोई और हिकमत अमली जो है वो लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जैसे ही गवर्नमेंट टॉपल होती है साथ ही वो क्रिकेट के चेयरमैन को उठा के फारिग करते हैं। फिर रमीज राजा साहब जो हैं वो काफ़ी देर टिके रहे इस इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद भी, लेकिन इवेंचुअली उनको जाना था और बड़ी लॉबिंग हो रही थी पीछे से और उनको फारिग किया गया। जब से फारिग किया गया तब के बाद अब तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। और आप देखिएगा कि खुदा ना खास्ता ये जिस तरफ हमारा क्रिकेट बोर्ड जा रहा है ये लीड करेगा टूवर्ड्स टीम की बैड परफॉर्मेंस की तरफ। अभी तो इतनी उंगलियां नहीं उठ रही क्योंकि टीम जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है अक्रॉस द फॉर्मेट्स, लेकिन जिस तरह से ये अब नया जो मसला शुरू हुआ है, प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो पीसीबी को आईसीसी शेयर देता है उसमें से हमें शेयर दें, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहा है, पीसीबी जो पैसा कमा रहा है वो हमारी वजह से कमा रहा है, सो उसमें से आप हमें शेयर दें। तो शाहीन अफरीदी ने तो स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, उसने कहा जी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा। और अगर इस तरह से और प्लेयर्स भी करेंगे तो फिर ये एक किस्म का रिवोल्ट होगा, जैसे कि हमने 90s में देखा। पाकिस्तान की टीम उस वक्त बहुत बड़ी थी, प्लेयर्स सब सुपरस्टार्स थे, सईद अनवर थे, आमिर सुहेल थे, इंजमाम, एजाज, वसीम, वक़ार, शुएब, आई मीन यू नेम इट, हर बंदा अपने अंदर एक सुपरस्टार था। तब ये मसाइल चलते थे, रिवोल्ट होते थे टीम्स के अंदर। तो उसके इवेंचुअली फिर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर आता है। और वो हमने देखा इतनी बड़ी टीम, लेकिन जितने टाइटल्स उसको जीतने चाहिए थे उतने टाइटल्स उन्होंने जीते नहीं। ये टीम जो है इसके अंदर इतने सुपरस्टार्स नहीं हैं, लेकिन ये स्टिल दे आर डूइंग आई मीन मैग्निफिसेंटली वेल। आप देख लें, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले हैं, T20 का एक फ़ाइनल खेले हैं, एशिया कप का फ़ाइनल खेले हैं, अब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त किया है, अफ़गानिस्तान को भी 2 वनडे जो है इन्होंने हराए हैं। सो दे आर लुकिंग गुड और उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा करेंगे एशिया कप में और वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन जो हमारा टर्मोइल पीसीबी के अंदर चल रहा है, जिस तरह के बेवकूफ़ाना फ़ैसले मैं समझता हूँ बोंगियाँ मार रहे हैं बैठे हुए पीसीबी के अंदर, उसकी वजह से टीम को ज़रूर आप देखिएगा टीम के ऊपर असर पड़ेगा अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो। और मुझे लग ये रहा है कि जैसे केयर टेकर आए हैं और उन्होंने नॉन पॉलिटिकल बंदे लगाने शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि पीसीबी के अंदर भी कोई नॉन पॉलिटिकल बंदा आएगा और लेके आना चाहिए नॉन पॉलिटिकल बंदा जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो किसी पार्टी के साथ, और वो आके क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए काम करे। क्योंकि लग रहा है कि ये जो है केयर टेकर्स जो ये लंबे चलेंगे, कोई 8वां साल तक ये रहेंगे जो सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ले आए एक बंदा जो नॉन पॉलिटिकल हो और कम से कम एक स्टेबिलिटी तो आए, किसी क्रिकेट बोर्ड को पता तो हो अगर उसने बात करनी है तो किससे करनी है, कौन से चेयरमैन के साथ बात करनी है। अब जैसे ये बिनी और शुक्ला आ रहे हैं दोनों, अब इनकी मुलाकात किससे होगी, नजम सेठी साहब से होगी, ज़का अशरफ साहब से होगी, या फिर कोई और ही बंदा होगा। तो ये थी ये अपडेट्स आज की आउटसाइड द क्रिकेट ग्राउंड, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ा सा शेयर कर लें। तो फिर आज शाम में इंशाल्लाह वीडियो डालूँगा जब पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच ख़त्म होगा अफ़गानिस्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।